तो ये बिज़नेस स्टडीज़ की सीरीज़ को ही आज हम आगे बढ़ाते हैं। कल हमने एमसीक्यूज़ फॉर्मेट में जनरल मैनेजमेंट या फिर मैं कहूँ बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ा था और आज हम एमसीक्यूज़ पढ़ा था और हमने फिलअप पढ़ा था और आज हम वन वर्ड पढ़ेंगे। ये भी जनरल मैनेजमेंट में और बिज़नेस स्टडीज़ के स्टूडेंट जो क्लास 12 के एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ऑल ओवर इंडिया में जो भी क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं या जो भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके एग्ज़ाम में जनरल मैनेजमेंट आता है, वो ये वीडियो देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज़ ईपीसीजी स्टैंड्स फॉर? मतलब इसमें फुल फॉर्म बताना है ईपीसीजी का। तो देखिए ईपीसीजी का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट प्रमोशन गुड्स प्लान। क्या होता है इसका मतलब? ये समझा देता हूँ। वैसे तो यदि मेरे लिए बहुत आसान तरीका ये है कि मैं व्हाट डज़ ईपीसीजी प्लान, तो ईपीसीजी का फुल फॉर्म क्या है? एक्सपोर्ट प्रमोशन गुड्स प्लान। ये बता के मैं आगे बढ़ जाऊँ, पर ऐसा नहीं होगा। ये पहले तो आपको ये याद रखना है कि ईपीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एक्सपोर्ट प्रमोशन गुड्स प्लान। तो गुड्स इसमें वो प्रोडक्ट वाला गुड्स है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको ये वाली बात बता दूं कि ईपीसीजी का जो फुल फॉर्म है, वो भारत सरकार में एक स्कीम भी है, उसका नाम है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। और इसका फुल फॉर्म मेरे ख्याल से यही होना चाहिए, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। पर पता नहीं क्यों इस वाली जो बुक है, इसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन गुड्स प्लान लिखा हुआ है। तो दोनों को याद रखिएगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स और एक्सपोर्ट प्रमोशन गुड्स प्लान। क्या करता है ईपीसीजी? मेन ये एक ऐसी स्कीम है जो फेलिसिटेट करता है, मतलब एक तरीके से आगे बढ़ाने का काम करता है। कायम में किस चीज में कि हम बाहर से इंपोर्ट कर सकें कुछ गुड्स को, कुछ क्वालिटी ऑफ गुड्स को, और फिर यहां पर प्रोडक्शन करके उनको सेल कर सकें। क्लियर है ना? आगे बढ़े। प्लानिंग हैज इंटेंस कनेक्शन विद विच फंक्शंस? तो प्लानिंग का इंटेंस इंटेंस कनेक्शन किससे है? कंट्रोल से है ना? प्लानिंग का इंटेंस कनेक्शन किससे है? कंट्रोल से है। याद रखिएगा, इसमें कुछ ऐसे समझाने वाली बात नहीं है। व्हाट इज द लास्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन? मतलब जब आपका सिलेक्शन की लास्ट स्टेज कौन सी होती है? प्लेसमेंट। जब आप फाइनली किसी संस्था में काम करने लगते हैं या फिर आपको अपॉइंटमेंट सेट हो जाता है कि यार आप इस डिपार्टमेंट में काम करेंगे। व्हाट इज द लास्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन? प्लेसमेंट। क्लियर है ये वाली बात? है ना? जैसे हम कॉलेज करते हैं, कॉलेज में एग्जाम होता है, जब हम जॉब के लिए जाते हैं तो एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, और फिर हमको प्लेसमेंट मिल जाता है किसी कंपनी में। तो वो लास्ट स्टेज है सिलेक्शन की। क्लियर है ना? सब कुछ दिख रहा है अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं? कमेंट कॉलम में कमेंट जरूर करना, और यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ ऑफिशियल कम्युनिकेशन। याद रखिए, जब भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन का नाम आएगा तो याद रखिएगा। आगे बताता हूं, आगे बता रहा हूं, पूरा क्वेश्चन पढ़ लें पहले। नेम ऑफ ऑफिशियल कम्युनिकेशन विच टेक प्लेस थ्रू अ चेन ऑफ कमांड। है ना? ऑफिशियल कम्युनिकेशन विच टेक प्लेस थ्रू अ चेन ऑफ कमांड, मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन। क्या होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन? तो जब भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन आए तो याद रखिएगा ये फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। ऑफिशियल कम्युनिकेशन आएगा तो मोस्टली देखा जाएगा फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है? फॉर्मल कम्युनिकेशन कैसा होता है? तो मोस्टली फॉर्मल कम्युनिकेशन देखा गया है वो रिटन फॉर्म में होता है, जैसे बिजनेस लेटर, रिपोर्ट, ऑर्डर, ये सब रिटन फॉर्म में रहते हैं। ठीक है ना? तो नेम ऑफ ऑफिशियल कम्युनिकेशन विच टेक प्लेस थ्रू अ चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है? टॉप लेवल से ऑर्डर आया, फिर मिडिल में आया, फिर लोअर में आया, ये होती है चेन ऑफ कमांड। आगे बढ़े। सारी चीजें क्लियर कर दी ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग? फाइनेंशियल प्लानिंग का हार्ट कौन है? फाइनेंशियल अकाउंटेंसी। बस इतना याद रखना है, इसको ज्यादा पढ़ने वाला एक नहीं है। ठीक है ना? फाइनेंशियल प्लानिंग का हार्ट कौन है? विच इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग? फाइनेंशियल अकाउंटेंसी। इसमें कुछ पढ़ने लायक नहीं है। व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल बिल्स एक्सेट्रा? काय में मिलते हैं? ये मनी मार्केट में। और मनी मार्केट को कौन कंट्रोल करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल बिल्स, इन सब में कंपनीज, बड़ी-बड़ी संस्था, बैंक्स और हम जैसे लोग पैसा लगाते हैं। ठीक है ना? और इससे ये एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है, उसको हम खरीदते हैं, एक तरीके की सिक्योरिटी होती है जिसको हम 1 साल से लेकर 1 साल के लिए या लेस देन 1 ईयर के लिए खरीदते हैं, और इसमें कुछ ड्यूरेशन भी रहता है डिफरेंट डिफरेंट का। पर हमें अभी क्या समझना है कि व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल बिल्स? तो ये मनी मार्केट के अंदर होते हैं, और मनी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्रोसेस देयर इज अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन परचेजर एंड सेलर? परचेजर मतलब कौन हुआ? जो परचेज कर रहा हो, और सेलर मतलब जो बेच रहा हो, है ना? तो उसको बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। इन विच प्रोसेस देयर आर डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन परचेजर और सेलर? तो उसको क्या बोलेंगे? पर्सनल सेलिंग। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? परचेजर भी है और उन दोनों के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? मतलब खरीदने वाला भी और बेचने वाला, उन दोनों के बीच में जो बात हो रही है वो पर्सनल सेलिंग कहलाएगी। मतलब बेचने की बात हो रही होगी, बेचने की बात होगी उन दोनों के सामने, तो है ना? परचेजर और सेलर के बीच में। आगे बढ़े। कोई दिक्कत तो नहीं थी? बहुत आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश किया। आई होप कि क्लियर हुआ हो। बाकी आप कमेंट कॉलम में कमेंट जरूर करिएगा कि आपको सारी चीजें क्लियर होती हैं या नहीं, और लाइक बटन पर प्रेस करके मेरे को आप बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ट्रू फॉल्स पढ़ते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको जनरल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए। ऑर्गेनाइजेशन गिव्स बर्थ टू करप्शन, टोटली फॉल्स। और क्या ऑर्गेनाइजेशन करप्शन को जन्म देता है? नहीं। रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। याद करो, जब फॉर्म निकलते हैं तो हम फॉर्म भरते हैं कितने कॉन्फिडेंस से कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हाँ एमपीपीएससी की वैकेंसी आ गई, हाँ हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हाँ यूपीएससी आ गया, हम तो कलेक्टर ही बनेंगे। तो ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है। जब भी हम फॉर्म भरते हैं तो रिक्रूटमेंट जब निकलती है, जब वैकेंसी निकलती है, तो वो फॉर्म भरते हैं तो वो रिक्रूटमेंट का ही तो पार्ट है ना? तो रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है, ट्रू है। द ग्रेफाइन कम्युनिकेशन, ये बताता हूं मैं, नहीं, ग्रेप 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 वाइन कम्युनिकेशन इज अ फॉर्म ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। क्या मतलब हुआ ग्रेप वाइन का कम्युनिकेशन का? ये तो एकदम नई चीज दिख रही है हमको, है ना? तो इसका आंसर तो फॉल्स है, मतलब ग्रेफाइन कम्युनिकेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं है। पर ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन होता क्या है, ये मैं आपको समझा देता हूं।
तो दोस्तों आपने चुगली का नाम सुना होगा, है ना? आपने कान लगा के कभी किसी की बातें सुनी होंगी या आपने रूमर अफ़वाह उड़ा दी होगी या फिर आपने यही चुगली टाइप की हो गई, तो ये ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन उसे कहते हैं। तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं होता क्योंकि रिटन फॉर्म में नहीं होता, ये बातें सुनते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। तो याद रखिएगा ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इज़ अ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नॉट अ फॉर्मल कम्युनिकेशन, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा, थर्ड वाला, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द बजट इज़ एक्सप्रेस्ड इन क्वालिटेटिव फॉर्म, है ना? तो ये फॉल्स है। काय में आता है बजट? बजट इज़ एक्सप्रेस्ड इन, तो बजट तो हमेशा क्वांटिटेटिव फॉर्म में होता है। क्वांटिटेटिव मतलब वो बताते हैं ना बजट में, हम इस साल डिफेंस में इतने-इतने हज़ार करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे, हम इस बार खेल-कूद में इतना बजट देंगे। तो ये सब क्वांटिटी में बताया जाता है, क्वांटिटेटिव फॉर्म में बताया जाता है। तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्वालिटेटिव फॉर्म में नहीं, क्वांटिटेटिव फॉर्म में बताया जाता है, मॉनेटरी टर्म्स में, पैसे के टर्म्स में बताया जाता है बजट को, है ना? बाय स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल वी मीन फिक्स्ड कैपिटल, तो स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल का क्या मतलब है? फिक्स्ड कैपिटल से? जी हाँ, ट्रू, ठीक है? और इसको बस आपको याद रखना है कि बाय स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल वी मीन फिक्स्ड कैपिटल। और मनी मार्केट को कौन कंट्रोल करता है? अभी मैंने अब आपको बताया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नॉट सेबी। सेबी तो कौन से मार्केट को करता है? स्टॉक मार्केट को, स्टॉक एक्सचेंज को सेबी रेगुलेट करता है, पर मनी मार्केट को कौन कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है? आरबीआई। तो ये फॉल्स हो जाएगा सिक्स्थ वाला, क्लियर है ना? चलिए अब हम पढ़ते हैं मैच द कॉलम। इसको इसमें हम पढ़ेंगे डेलीगेशन। डेलीगेशन में क्या आएगा? अथॉरिटी। क्या मतलब हुआ डेलीगेशन का? पहले मैं आपको वो समझा देता हूं। तो यदि मैं बहुत आसान भाषा में समझाऊं तो एक तरीके से किसी को पावर दे देना। फॉर एग्जाम्पल आप क्लर्क हो और अब आपका प्रमोशन हो गया ऑफिसर में, ठीक है? और एक जो क्लर्क से भी नीचे था तो आपने उसको बोला आज से तुम क्लर्क हो, मैं ऑफिसर हूं, तो मैं ये क्लर्क की जिम्मेदारी देता हूं, मतलब मैं क्लर्क की अथॉरिटी देता हूं, क्लर्क वाली पावर देता हूं तुमको। तो ये डेलीगेशन हो गया, मतलब अपने से छोटे को आपने कोई पावर दे दी या कोई पोजीशन दे दिया या अथॉरिटी दे दी, उसको डेलीगेशन बोलते हैं, क्लियर है? फीलिंग ऑफ डिसिप्लिन क्या है? डायरेक्ट सुपरविजन है ना? फीलिंग ऑफ डिसिप्लिन क्या है? डायरेक्ट सुपरविजन। इसको सिंपल याद रखना है। कॉस्ट कंट्रोल क्या है? कंट्रोल ऑफ कॉस्ट प्रोडक्शन। देखो क्या होता है, कॉस्ट कंट्रोल का मतलब आप खर्चे कम कर रहे हो, सिंपल सी बात। तो कंट्रोल ऑफ कॉस्ट प्रोडक्शन, मान के चलिए यार 100, मतलब हमारे पास इतनी लकड़ियां हैं, उससे हमको बैट बनाना है, बल्ला क्रिकेट वाला, तो हमको परफेक्ट यूज करना होगा, है ना? हमारी रॉ मटेरियल का, है ना? हमने जो इतना पैसा खर्च करके रॉ मटेरियल लिया उसका परफेक्ट यूज करेंगे। तो कॉस्ट कंट्रोल का क्या मतलब हुआ? कंट्रोल ऑफ कॉस्ट प्रोडक्शन, मतलब जो प्रोडक्शन है उसको कम से कम करने की कोशिश करना ही कॉस्ट कंट्रोल है, कंट्रोल ऑफ कॉस्ट प्रोडक्शन है, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या होती है? लॉन्ग टर्म एसेट फिक्स्ड कैपिटल, है ना? बस इतना याद रखो, आगे कभी आएगा टॉपिक तो समझाऊंगा, अभी समय लग जाएगा फिक्स्ड कैपिटल समझाने में। मैं इतना याद रखो, लॉन्ग टर्म एसेट्स, एसेट्स का मतलब वो चीज होती है जो हमारी जेब में पैसा डालती है। तो लॉन्ग टर्म एसेट्स मतलब जो हमारी जेब में पैसा डालती जाती है वो होती है फिक्स्ड कैपिटल, क्लियर है ना? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रोडक्शन प्लानिंग। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? प्रोडक्शन प्लानिंग। आपने प्रोडक्शन किया, फिर आपने प्लानिंग की कि मैं कैसे लोगों तक अपनी शर्ट, जो टी शर्ट जो मैंने प्रोड्यूस की है या पेंसिल प्रोड्यूस की है, पेन प्रोड्यूस किया, मैं पहुंचाऊंगा। तो फिजिकल प्रोडक्शन जो है, वो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रोडक्शन प्लानिंग है, क्लियर है? यहां तक बात, कोई दिक्कत नहीं होगी? यहां तक कोई ऐसी कोई भारी भरकम चीज नहीं है ये। मार्केटिंग वर्क क्या है? मार्केटिंग वर्क प्रॉफिट ऑन एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट ही तो है मार्केटिंग, क्या एडवर्टाइजमेंट ही तो है, प्रॉफिट ऑन एडवर्टाइजमेंट। बस इतना याद रखना। तो यहीं तक था आज का हमारा वीडियो। आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा फिलअप, ट्रू फॉल्स और मैच द कॉलम। और ये सारी चीजें जो भी हमने पढ़ी वो जनरल मैनेजमेंट के लिए और बिजनेस स्टडीज क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए, जो बोर्ड एग्जाम 2023 में देने वाले हैं, जनरल मैनेजमेंट के स्टूडेंट जो एग्जाम देने वाले हैं अपने कॉम्पिटिशन का, उन सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट था। अब हम मिलेंगे कल, और कल हम और भी चैप्टर्स पर बात करेंगे, और भी हम लेक्चर्स देखेंगे और ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।